जी जनाब कईफ साहब, आप मोमिन हैं? हेलो। जी हजरत, आप मोमिन हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान भाइयों को, जी और साहब। तो जो भी देख रहा है उसको भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। भाई मैं पहले बात करने वाला हूँ इंडियन मुस्लिम के बारे में। ठीक है। तो बहुत सारा भाई, आप लोग भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला रहे हो, तो ऐसा ना करो। मेरा यही मानना है। ठीक है। सर हम तो असल चीज दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी तो नहीं, हम तो वो दिखा रहे हैं जो लिखा हुआ है। क्या हम कुछ गलत दिखा रहे हैं? अब उसके ऊपर बोलिए हमारे साथ। देखिए भाई, अगर आप अब पाकिस्तान में रह रहे हो तो आपको नहीं पता चल रहा है। अगर आप इंडिया में आओगे, अगर हालात देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। सर ये बात नहीं मैं वगैरह, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज हम दिखा रहे हैं, क्या उसमें से कोई भी चीज हम गलत दिखा रहे हैं तो वो बताइए आप। वो तो इस्लाम पे हुआ। आप इस्लाम पे बोल रहे हो, अगर इस्लाम की कुछ गलतियां भी है तो आप उसको दिखा रहे हो। कुछ पॉजिटिविटी भी दिखा दिया करो। हर धर्म में गलती होती है। कौन सा धर्म ऐसा है कि जो दूध का धुला हुआ है? कोई भी धर्म दूध का धुलावा नहीं है, तो आप मानते हैं कि इस्लाम में गलतियां हैं? अगर थोड़ा बहुत गलती भी है तो आप उसी को बार बार ये कर रहे हो, तो नहीं कुछ लोगों से भी गलती है। इस्लाम में सर, क्या गलती हो सकता है? यही तो बात है। लोग उसको गलत सुनो तरीके से सुनो, ले रहे हैं। आप थोड़ी बहुत गलती पे अगर आप एग्री होते तो भी आप पूरी तरह बाहर हो जाओगे इस्लाम से। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो भाई। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, ये ऑलरेडी मोमिन मैं नहीं रहे इस्लाम हैं। से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस्लाम, अगर मोहम्मद वो साहब ने मोमिन और इन सर देखिए देखिए देखिए, आपने कहा कि इस्लाम में गलती है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा इकराम ने गलतियां की हैं, इसका मतलब है राइट। वो बात छोड़िए। ठीक है। नहीं अगर नहीं, वो वो बात नहीं हो ना रहा छोड़ है तो वो सकते, देखा वहां से जाएगा। ठीक है। इस्लाम आ मैं रहा है ना। उतना, मैं सुनिए पहले, ये मुस्लिम्स के बारे में बात कीजिए। इंडियन मुस्लिम के बारे में नहीं नहीं, साहिल एक भाई ने सेकंड, जो बात बोला रुके था। ठीक रुके है। रुके रुके, कैफ खान जी रुके। एक तो आप अपने माइक्रोफोन या जो जो आपका ये है ना फोन, इसको जरा हिलाना बंद करें ताकि हमें नॉइज आना बंद हो। आप बार बार से हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, नॉइज बहुत आ रही है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आप बात करते हैं आपसे। सर देखिए, इंडियन मुस्लिम क्या है? वो वही मुस्लिम है जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और कुरान मुबारका को पढ़ता है और सही मानता है। क्या आप इनको पढ़ के सही मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं ओके। और मानते तो रहेंगे मरते दम तो तक। बेहतरीन हो गया। तो बेसिकली इन अहादीस मुबारका की रूह से तमाम बुतों वाली जगह को तोड़ना मोहम्मद साहब की तरफ से फर्ज है। आप मानते हैं? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है आप मोहम्मद साहब की अहादीस को नहीं मानते। ठीक है। आपने एक सीरीज तो नहीं नहीं, देखी होगी। पहले आप इस चीज का पाकिस्तान से नहीं हो नहीं, फॉरगेट तो सीरीज। टेलीविजन में सर दिखाया जा सर रहा था। सर, मुझे बात सीरीज नहीं चाहिए। सुनिए हजरत, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं ठीक नहीं है। मुझे, यार उसका एक मैं सेकंड। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। नहीं भाईजान, मुझे 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 उसका मैं जवाब दे कुरान रहा और हूँ। हदीस पे बात चाहिए। मुझे सीरीज, मुझे मुझे क्या पड़ा है एक टीवी सीरियल क्या बना और क्या नहीं बना? फॉरगेट दैट। जो मैं बात पूछ रहा हूँ वहां पे आइए, उसका आप जवाब देखिए, दीजिए। बस हो गया। आपको सीरीज, टर्की नाम से सीरीज भी था, टर्की कंट्री निकाला था। हजरत मुझे जरूरत नहीं है आपको चल टर्की गया होगा। कंट्री, ये वो। उस सर मुझे सीरीज कुरान में और हदीस साफ बताइए। साफ दिखाया गया है। कुरान और हदीस उसमें दिखाइए मुझे। साफ साफ दिखाया गया, इस्लाम की एक एक प्योरिटीज को दिखाया गया है। आप उसको देख लीजिए, और जो भी हिंदू भाई समझते हैं इस्लाम को ये ऐसा, आप उस सीरीज को देख के समझिए कि हजरत बहुत सारे हिंदू भाई ने देखा उस सीरीज हजरत को और सीखा सर, कि मुझे मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। एडम भाई, एडम भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि मोहल्ले में ऐलान कर दूं कि मस्जिद में से कुरान हदीस हटा दो, पहले वो तुर्की वाला वो सीरियल लगाओ। नहीं हमें नहीं, इस्लाम वहां सीखना है अब। एग्जैक्टली दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज। मैं अगर किसी सीरियल का रेफरेंस देके इनको कहूं कि यार वहां पे लिखा है, तो इनके मौलाना मुझे कहेंगे एडम पागल हो गए हो तुम। इन्हीं के मौलाना मुझे कहेंगे पागल हो गए हो तुम, टीवी सीरियल एक बना हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हो मेरे साथ। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मोहम्मद साहब को एक्सप्लिसिटली उनके अल्लाह मियां ने कहा था, और ये उन्होंने हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर बयान किया और रियादुस सालिहीन के अंदर भी बयान किया है कि जाओ और सब आइडल प्लेसेस को खत्म कर दो, तोड़ दो। ठीक है। तो फिर जब ये कहा गया है तो उसके बाद पीछे मसला क्या है? ये बात है, मुझे टीवी सीरियल की बात ना बताइए। आप अगर नहीं मान रहे, इसका मतलब है या तो आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं यहां पे आके,
हम लोगों के साथ, या आप इस चीज को मानते हैं लेकिन इंडिया में रहते हुए आप इकरार नहीं करना चाह रहे? असल बात बताइए। आपको अनम्यूट किया है, प्लीज माइक आपका हुआ। जी देखिए, वो बात था कि वो सब जब सऊदी अरेबिया में जो काफिर थे उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वो बताया था कि जो काफिरों ने किया है लोगों को परेशान, जिस तरीके से भी टॉर्चर, विच हंटिंग नाम से या सती प्रथा नाम से, सब कुछ नाम से इंडिया में भी चल रहा था वो सब, औरतों पे जुल्म, ये सब, तो उसलिए इस्लाम को बनाया गया। और ये बताइए एक कि सेकेंड, आप बता रहे एक हैं सेकेंड रुके, एक सेकेंड रुके, एक सेकेंड रुके। देखें, आप वंस अगेन एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये सवाल नहीं है। अगर आप मुझसे ये वाली बात करते हैं ना, तो इस्लाम ने औरतों के साथ कितने जुल्म किए हैं, मैं उसके ऊपर आपसे किसी और दिन डिस्कशन कर लूंगा, आज नहीं, क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। अगर आप कहते हैं, आप तैयारी करके आइए, अपने बेहतरीन किस्म के आलिम दीन को लेके आइए, इस्लाम में औरतों के ऊपर जुल्म मैं आपको दिखाऊंगा और आपको साबित करूंगा, और आपके आलिम अगर उसका जवाब दे गए तो आप मुझे पकड़ लेना गर्दन से, और अगर ना दे सके तो इस्लाम छोड़ देना। लेकिन चले, आपकी मर्जी है, आगे चलते हैं। इस वक्त बात सिर्फ ये हो रही है दूसरे लोगों के आप तो इबादत सुनिए गाहों सुनिए को, जी, लिसन भाईजान लिसन, सुनिए। वेट वेट, हेलो। दूसरे लोगों की इबादत गाहों को तोड़ने की बात हो रही है। वो बताइए मुझे, क्या मोहम्मद साहब ने ऐसा किया? उनके सहाबियों ने ऐसा किया? क्या मोहम्मद साहब को उनके अल्लाह ने बताया था कि तुमने ये काम करना है, हाँ या ना? ये आपका बताइए। जवाब, साहिल भाई का जवाब तो इलियास सराफुद्दीन साहब ने दे दिया है, यूट्यूब चैनल इलियास पे ही दे दिया सराफुद्दीन है। साहब ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया था। आप देखिए कि इलियास उन्होंने, सराफुद्दीन साहब चीखने आप शुरू हो यूट्यूब गए थे चैनल और उनका सर्च करके ब्लड देख प्रेशर सकते हो हाई हो उनका। गया था सर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मोहम्मद साहब को उनके खुदा ने क्या कहा था। ये देखिए, ये रियादुस सालिहीन की हदीस है, जो कि सही मुस्लिम के अंदर और भी वो मौजूद है, और जरूर सही, जवाब देंगे। बिल्कुल उनको ले आइएगा हमारे पास, हम उनसे जवाब ले लेंगे। ये सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और सही मुस्लिम में इसका नंबर है 1930। ठीक है, मैं यहाँ पे रियादुस सालिहीन दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। The I had entered Makkah stealthily, and when I met him, I asked him, "Who are you?" He said, उन्होंने कहा, मैं प्रॉफिट हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I asked, "What is a prophet?" मैंने कहा, नबी क्या होता है? He said, "Allah sent me." अल्लाह ने मुझे भेजा है with a message. I asked, "What has you sent for?" तुम्हें किस लिए भेजा गया है? He has said, "He sent me to strengthen the ties of the kinship." उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं किनशिप यानी कि ब्लड टाइज को मजबूत करूं, ठीक है, लोगों के साथ मजबूत करूं, कोमा, टू डिस्ट्रॉय द आइडल सो दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड एंड नथिंग शुड बी एसोसिएटेड विद हिम। और मुझे भेजा गया है कि मैं बुतों को तोड़ूं ताकि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। मोहम्मद साहब को इस चीज के लिए भेजा गया है इस दुनिया के अंदर। क्या आप मानते हैं? क्या भाई आप मानते साहब हैं कि क्या मोहम्मद क्या साहब को है। इस चीज के लिए भेजा गया है, हाँ या ना? इसका जवाब इलियास सराफुद्दीन साहब जरूर देंगे। चले, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, इलियास सराफुद्दीन अरे साहब के साथ टाइम का तयन करके हमारे पास आ जाइएगा, हम उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उनके पास उनके साथ डिबेट करेंगे, मैं और साहिल भाई। साहिल भाई, इलियास शराफुद्दीन उसका साहब के साथ आप किस दिन डिबेट करना चाहेंगे, या उनके ऊपर टाइम और दिन का तयन रखें? अरे वो एक पागल बंदा है, वो हर दूसरी लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई खाना बात खाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही करता है बस। कोई बात। वीडियो, इलियास शराफुद्दीन साहब की वीडियो देखो, उसमें हंसी के सिवा कुछ भी नहीं आप मिलेगा। यूट्यूब तो पे मैं सर्च कीजिए, यूट्यूब एक पे मिनट, सर्च कीजिए, पूरी साहिल भाई का जवाब वीडियो उन्होंने रुक दे जा, दिया है। यार देखिए, बात कैब रुक सुने। जा, सुनो, पूरी कैब वीडियो, में रुको। हाँ, पूरी वीडियो, अच्छा, मैं एक एक लाइन एक बोल चीज मैं दूं। बोलता हूँ। हाँ गालिब भाई, आप बोलो, फिर हम्म, मैं बोलता हूँ। पूरी वीडियो में बंदा वो 3-4 वीडियो बनाया है, सिर्फ हिंदू देवताओं, लिंग को की पूजा करने वाले, गौ गाय मूत्र पीने वाले, ये सब वही वो सब हिंदू देव देवताओं को उल्टा पलटा बोला पूरी वीडियो में। जी, साहिल साहब, आप अपनी बात रखिए, अच्छा, उनको उसके इलियास साहब अलावा को जो बुलाएं। हाँ हाँ, तो उसके अलावा जो मैंने ये कहा था फर्टिलिटी रेट के बारे में, उनका जवाब क्या था कि पैदा नहीं करते,
साहिल साहब आपके मेरे गिटार बज रही है। तो मैं जो अच्छा साहिल गिटार साहब बज रही है गिटार बज रही है। अब सही हुआ प्लीज। अभी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने फर्टिलिटी के ऊपर जो वीडियो बनाया था मेरे जवाब में, उसमें उन्होंने ये कहा था, जो एक्चुअल उनका जो मैसेज था वो ये था कि हम के बच्चे पैदा नहीं करते, हम गुफाओं में भेज के नहीं पैदा करते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं और 7 बच्चे हैं। तो उन्होंने वही प्रूव किया जो मैंने कहा था उधर। मेरा एतराज को तो उन्होंने सही साबित किया। 2 बच्चे, 2 हेलो बीवी, हेलो 7 सुनिए बच्चे। सुनिए, साहिल भाई उन्होंने एक बात और बोला था, यही अगर आपके पास बहन हो तो भेज दीजिएगा। हाँ, तो यही चाहते हैं ना आप भी। नहीं नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने जो हाँ, बताया फर्टिलिटी रेट, अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटी रेट तो है मुसलमानों में गोश्त खा के। तो भाई वही तो एतराज किया था उन्होंने, जवाब कहा दिया उन्होंने, तो कहा कि हाँ हमारे अंदर है, मेरे खुद की 2 बीवियां, 7 बच्चे हैं, और बोले और भी आगे पैदा करूंगा। मतलब 3 और 4, तीसरी चौथी। इनको सबसे साहिल भाई, सबसे दुख की बात तो ये है। साहिल भाई, एक मिनट, हाँ, साहिल भाई, खालिद से रुके। बोल देता हूँ, भाई, जीवन में यार इनको बीवियां मिलती है। जरा इलियास शराफुद्दीन साहब को देखो इस पे एक बार सर्च करके। एडम, यहाँ हाँ हमको जी हाँ जी। गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती है, इनको यहाँ पे 4-4, 7-7 बीवियां मिलती कहाँ से? जरा दिखाओ, जरा फटक से दिखाओ। सर देखिए मैं आपके इलियास पास साहब को होगा लेकर तो भेज दीजिएगा ना, ठीक है। अगर ओके आपके पास है तो एक और हो जाएंगे, 3 बीवियां हो जाएंगी। ओके। इस चीज से साबित हो गया साहिल साहब, मैंने इनको रिमूव किया। इनकी मेंटालिटी इनको अभी बस जो आके विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, एग्जैक्टली। ये जो विक्टिम हाँ कार्ड खेल रहे थे, ये फट गई अभी। इनका अभी बीपी भी फट बढ़ रहा है, अभी थोड़ी इसको देर में गालियां भी इसको देंगे। वापस, हाँ अब मैं नहीं इसको इसको वापस ले आते। मजीद। हाँ नहीं नहीं, मैं मजीद इसको नहीं लेने लग रहा वापस। देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन देखिए जब एक बंदा इस चीज पे आ गया कि अब तुम्हारे पास जो बेटी है, बहन है, उसको दे दो, इलियास उसके साथ भी शादी कर लेगा। आपके ऊपर इलियास ने जनाब खुद और कहा है, आपके। इलियास हाँ शराफुद्दीन साहब ने ये खुद कहा है, हालांकि उनको ये नहीं पता है कि मेरे घर वाले अभी भी मुसलमान हैं। तो इनकी सोच देखो कि ये मुसलमान के बारे में ऐसा कहते हैं। जब इनके अंदर दुश्मनी होती है ना, इनके अंदर जलन होती है ना, तो ये भी नहीं सोचते कि इसके घर वाले मुस्लिम है, मैं उनके बारे में कैसे ये बात कह सकता हूँ। और एग्जैक्टली यही सर। इनको एक्सपोज करती है। अब और मुझे मैं अभी यही वो बताने लगा बंदा हूँ। बहन का पूछ रहा था, तो मैं तो अपनी बहन फातिमा को देने को तैयार था, वो गया क्यों है? और चल लाओ यार, वो मेरी बहन फातिमा को ले जाए, नहीं सर इज डन, सॉरी, वो आज नहीं, मेरी बहुत बहन सारे लोग बीवी देख रहे हैं। फातिमा। सर हम आज हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम असल टॉपिक और उन चीजों को एक्सपोज करेंगे, लेकिन इस चीज से अलियास शराफुद्दीन साहब की मेंटेलिटी जाहिर होती है कि वो एक सेक्स मेनियक है। सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहिए, और इस्लाम जो है वो इस चीज की अलाउ करता है कि लोगों को इस तरीके से गलत बातें करें। साहिल साहब अगर आप चाहते हैं एक तो मैं बार वो उनका फोटो भी दिखाओ, एक बार उनका जी फोटो भी दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ सब लोगों को। एक सेकंड, ये इलियास शराफुद्दीन साहब को मेरी तरफ से दावत है, जिस दिन ये आना चाहें आके बोल दें। ये जनाब इलियास शराफुद्दीन है, लुक एट हिज फेस। बेच ठीक है। रहे थे। अबू कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर माशाअल्लाह, इंडिया के कई सालों तक हाईली। अब अब्दुल कलाम आजाद साहब को ये लोग मुसलमान मानते हैं, जब वो थे तब उनको मुसलमान नहीं माना जा रहा था। कोई आचार्य टक्कर नहीं ले सका आज तक। मुर्तद निसार, तुम्हारी नस्लें टक्कर नहीं ले सकती। एक पप्पा की औलाद है तो कभी टक्कर ले लो डिबेट में इंशाल्लाह। ले जी। मौलाना साहब अलियास, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक पप्पा की औलाद नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास आके डिबेट नहीं करेंगे। मैं और साहिल आपके लिए यहाँ पे हाजिर होंगे। वक़्त का तयन आप करें, दिन का तयन आप करें। अब पता लगेगा कि आप एक पप्पा की औलाद हैं या एक से ज्यादा पप्पाओं की औलाद हैं। लेट्स सी बल्कि आपकी एडम, जुर्रत होती है। मैं, हाँ, बल्कि एडम, मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा चैलेंज करते हुए इनको, और वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद देखते हैं कि कितने जल्द ये हमारे पास आके जो जितने भी टॉपिक्स है, हमारे एतराज है, उसको एक कैसे सही साबित करते हैं। तो एक अलग से बेशक वीडियो बना के मैं इनके नाम डालने वाला हूँ। जी। तो इनको सर एक पप्पा की औलाद याद करवाए देंगे, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आके रोना ना शुरू कर दिए ये, तो फिर मेरा नाम भी एडम नहीं है। अच्छा, इनकी 2 बीवियां भी है। वो सर बीवियां अपने पास ही रखे ये। आई डोंट नो अरे उन्होंने लेकिन कहाँ से मिलती कपड़े कैसे मिले है थे। भाई? मिलती कैसे है?
सर यही तो बात है ना, इसी तरह मिलती हैं। कुछ और सर इनका दिखाना है आपने, कोई पॉइंट दिखाना तो मुझे बता दीजिए। मुझे ये एक पप्पा वाला पॉइंट याद था जिसपे मैंने इनको इनकी बजानी थी, तो अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हैं तो बता दें, मैं आगे चलाऊं। अच्छा, इन्होंने एक चीज इसमें ये कही है, इन्होंने केरला का हवाला दिया है कि केरला का एजुकेशन रेट हाई है। केरला क्या कोई एक इस्लामिक स्टेट है जो ये केरला को एज अ होल लेके ये मुसलमानों पे थोपना चाह रहे हैं वहां के इलिटरेसी रेट? सर ये पता है क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्या केरला केरला दिमाग केरला चलता है क्यों यार करते ये? हैं? नहीं नहीं सर, केरला केरला ये लोग क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि वहां पे तकरीबन 33% मुसलमान हो गए हुए हैं, पावर में आ गए हुए हैं। वहां पे तो हर कोई एजुकेशन रेट तो सबका सेम, ठीक है, लेकिन वहां पे ताकत में आ गए हुए हैं। इस वजह से वहां पे ताकत में, इसलिए केरला बताओ, केरला बोलते हैं। 33% में ताकत में आ जाते हैं, तो भाई ये हाँ हाँ 38% वाले फिर तो सर, यही तो गेम है। वहां पे गेम क्या डाल रहे हैं आपको अंदाजा ही नहीं है, तो आपको पता लगेगा अगर केरला में आप लोगों ने रोका ना, और हमारे चैनल इस तरीके से ना एक्सपोज हुए केरला में, तो केरला आगे क्या होने लगा आप सोचिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए सर आगे। तुम या रजत शर्मा इंडिया टीवी का एक बाप की औलाद है, तो कभी ले लो हमसे डिबेट कर लो, अच्छा माशाल्लाह। टीवी पे डिबेट करनी है, यूट्यूब पे नहीं आना इन्होंने। एक्सपोजर चाहिए सिर्फ इनको। फेस टू फेस आ जाओ, कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में आ जाओ। आते नहीं, आते नहीं, भागते। आते नहीं। अबे खोती के बच्चे, तेरे जैसे को लेगा कौन? शक्ल देखी है अपनी कभी शीशे में? या फूर की औलाद ना हो तो आजा, तुझे बताते हैं। अच्छा जी साहिल साहब, हमारी वजह से इनके चैनल को काफी प्रमोशन ऑलरेडी मिल गई है। अब मेरा ख्याल है हम अपनी बात आगे कर लेते हैं। कोई और मोमिन हमारे साथ जुड़ा है बिल्कुल, कि नहीं जुड़ा, मोमिन भाई नहीं है क्या? वो देखो। सर काफी है। मेरे प्रॉब्लम ये है कि सर स्ट्रीम यार मुझे बार बार कह रहा है कि जगह नहीं है, और मुझे ढेर सारे यहाँ पे नॉन मोमिन लग रहे हैं। ठीक है, अब मसलन ये देखिए ना, श्रीकांत जी, अब ये मोमिन तो है नहीं, ये क्यों जुड़े हुए हैं जबकि कहा है कि जनाब सिर्फ मोमिन जुड़े हैं? जी आप मोमिन नहीं है ना? हेलो हेलो एडम भाई। भाई मोमिन नहीं है ना सर? सर क्यों जुड़े हैं सर? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज, टुडे इज नॉट दैट पॉइंट सर। अच्छा भाई सॉरी, ओके थैंक यू, प्लीज लीव द स्टूडियो। और बाकी भी जितने लोग हैं जो नॉन मोमिन है वो प्लीज हट जाएं यार, प्लीज। जफर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी जफर साहब। हेलो, जी जफर साहब। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप मोमिन हैं? जी, अब जी तो सर। नहीं रहे, पहले थे। ओके सर, फिर अभी नहीं सर, अभी नहीं। मैं आज की स्ट्रीम ज्यादा में नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना। नहीं दो नहीं तीन नहीं, मिनट मेरी दे दो, मेरी एडम 2-3 मिनट दे दो। इतना सर टाइम जी, वेस्ट किया मैंने। सर जी मैं मान रहा हूँ ये मोमिन नहीं थे, इनका हाँ, असल नाम कुछ और है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। इनका असल नाम कुछ और है, ये कभी भी मोमिन नहीं थे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कल ओके की जो अलम साहिल शरीफ की पढ़ दें, डिबेट थी जिसमें वो अलम मोल। शरीफ पढ़ दें, नहीं अलम नहीं शरीफ पढ़ दें, नहीं, अब एक बात सुन अलम लीजिए शरीफ प्लीज, पढ़ मैं दें, कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। अलम शरीफ ओके, पढ़ दें, मैं आपको मैं ये बोलने कह का रहा मौका हूँ, दूंगा। अलम शरीफ पढ़ दें, मैं आपको बोलने का मैं मौका यार भाई मेरी दूंगा। ओके सी साहिल भाई, मैंने आपको कहा था इनका असल नाम कुछ और है, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे यार। दैट्स द प्रॉब्लम। यार ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चाहिए तो एक स्ट्रीम हम एडम एक कभी है ना शॉर्ट स्ट्रीम 1-2 घंटे का रखो, जिसमें हमारे जितने भाई है ना सबको हम मौका दे देंगे। उनकी पता है मुझे कि उनको भी हमसे बात करने का रहता है, उनकी बात भी जो है वो वैलिड है, लेकिन जहां पे मौका नहीं है वहां पे जुड़ना है सही नहीं है। एक स्ट्रीम हम खास कर देंगे जिसमें आप सब लोग ज्वाइन होना। जी ये गुज्जर जी जुड़े हैं। गुज्जर जी मुझे नहीं लगता कि आप मोमिन हैं। हेलो। जी आर यू अ मुस्लिम? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन। ओके यार, बोला यार आज नहीं, प्लीज आज नहीं। अरकीब खान जी, जी खान जी आप मोमिन हैं? हेलो। जी सर, आज आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं सर? हाँ हाँ, एक चीज मुसलमान मैं हैं? बता रहा हूँ कि जी आप लोग बताइए। ये क्या क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं सर। क्या इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं सर, बताया पागल तो। बना के रख दिया है पूरा। अच्छा ये क्या मतलब, टीवी में ये क्या साहिल भाई आ जाते हैं, कभी 2 दिन आए थे ये, मतलब ये तो मतलब क्या कर क्या रहे हैं? कहना क्या चाहते हो आकिब खान साहब? अरे सब अपना अपना मतलब जो भी मजहब है वो अपना अपना कर रहे हैं तो ठीक है ना। हाँ तो सर वो करें, लेकिन जब वो दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है ना हमें।
दूसरों पे क्यों अटैक कहाँ करते पे हैं? कौन अटैक कर रहा है भाई? कौन अटैक अटैक कौन कर रहा है? कहाँ पे मतलब ये थोड़ा ही तालिबान बन गया इंडिया के अच्छा, मुस्लिम। तालिबान जो है वो मुसलमान नहीं है? इंडिया के मुस्लिम तालिबान बने हैं, आप बताओ। हाँ, इसलिए नहीं बने अभी तक क्योंकि ताकत में नहीं है। जब ताकत में आएंगे तो यही करेंगे, जब एक ज्यादा हो जाएंगे तादाद में। एडम भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? हेलो, जी एक सर। मिनट। किसी टाइम ये पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंडिया ही था। यार ये खुलेआम क्यों झूठ बोलते हैं आगे ये लोग? और ये ऐसे बोलते हैं इंडिया का मुसलमान हज करने का अयोध्या जाता है क्या? सर अभी आपने लेकिन कुरान की इंडिया एक सेकंड आपने कुरान की 17:35 पढ़ी है? नहीं। ओके, वो कहती है कि जब आप ताकत में हो, when you are the uppermost, do not go for peace। क्या करूं उसका? हो तभी तभी जाके मतलब अच्छा, हावी हो, ठीक है। 47:35 पढ़ी है? आपका कुरान क्या गिटार कहता बजने है? लग गया। हाँ, हाँ जी, जो बोलिए। आपका गिटार बज रहा है कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए। आपने पढ़ी है कि कुरान क्या कहता है? ये देखिए सरकार, आपको दिखा देता हूँ कि आपका कुरान क्या कहता है। आप कुरान पे तो अमल करते हैं ना? हदीस पे अगर ना भी करें, कुरान पे करते हैं ना? ये क्या कहता है कुरान? So do not weaken and call for peace while you are superior, and Allah is with you, and we will never deprive you of your good deeds। जब तुम ताकत में हो तो पीस, अमन की तरफ मत पढ़ो। डू नॉट कॉल फॉर पीस, डू नॉट कॉल फॉर सलम। असलमी। ठीक है? आप कहते हैं इस्लाम पीस है, पीस है, पीस है। इस्लाम पीस सिर्फ तब तक है जब तक इस्लाम ताकत में नहीं है। सर क्या किया जाए इस बारे में? कुरान को भी झुटलाएंगे सर? इस्लाम ये तो पीस का धर्म ही नहीं है। कुरान हदीस का बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। किसका बात यहाँ है? पे सब हम लोग भाईचारे से यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ तो आराम से आप रह रहे हैं। एग्जैक्टली ये आप कुरान की इस आयत पे अमल कर रहे हैं। जब तक आप ताकत में नहीं है, जब तक आप सुपियोरिटी में नहीं है, जब तक आपके पास ज्यादा मुसलमान नहीं है, तब तक आप अमन से रह रहे हैं। आप यही कर रहे हैं। कुरान यही बता रहा है आपको, अमन से रहो जब तक आप ताकत में नहीं हो। जिस दिन ताकत कोई में भी आ गए आप गेम खत्म। अरे कोई ऐसा नहीं बोलता, कोई ऐसा नहीं बोलता। मेरा भी मतलब नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कुरान बोल रहे हैं कोई भाई, ऐसा आकिब खान साहब। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आकिब खान साहब, कुरान ऐसा कहता है। कुरान को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो हाँ बोलो, नहीं मानते हो तो बोल दो मैं नहीं मानता हूँ कुरान को। तो आप अच्छे नहीं। इंसान। कुरान तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब ठीक सही है कह ना, रहा इतना भी है कुरान का, अंदर नहीं जा, गलत कह रहा है। इतना अंदर। ये सब ठीक है, अपना अपना काम करो, चलो ऑफिस जाओ, अपना काम करो, दुकान जो एक चला रहा है करो, दुकान चलाओ। आकिब ये सब खान, एक मिनट। आकिब साहब, आपसे वो ये साहिल साहब आपका गिटार बज रहा है साहिल साहब। नहीं, साहिल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर अभी आपकी ठीक है, आवाज अभी बहुत आ कट के रहा आ है, रही अभी है। आ रहा है, अब अभी आ ठीक रहा है, हो। अभी आ हाँ, मैं ये कह रहा था आकिब खान भाई को कि सिर्फ जो हमारे मुसलमान भाई है उसे एक मैसेज दे दो कि जो इस तरीके की बात करती है ये ठीक नहीं है। हमें इस में अपनी जिंदगी संवारने में अपने को टाइम निकालना चाहिए। इतना बोल के मैसेज देके चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं सुनाई पूरा कि सुनाई मुसलमान नहीं आप जैसा। दिया भाई। साहिल साहब आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपको जरा रिज्वाइन करना अच्छा पड़ेगा एडम, शायद। तुम ही बात करो। नहीं, आप जरा रिज्वाइन करें। आपका मैसेज मुझे भी समझ नहीं आया। मैं चाह रहा हूँ कि आपका वो मैसेज आए। आप दोबारा बोलिए जरा, कौन सा मैसेज आप इनसे कहलवाना चाह रहे हैं? ओके, साहिल भाई रिज्वाइन करते हैं। लेकिन साहिल भाई आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप मैसेज देना लोगों को कि कुरान की इन आप यार आयात। एक बात बताएं, ये साहिल भाई जितने मतलब है, ठीक है, आदम भाई आप तो उनसे भी एक कदम आगे चलते हो। माशाल्लाह सर। आपका स्ट्रीम स्ट्रीम में देखता हूँ, ये सब मतलब आप मतलब पाकिस्तान में मतलब आपका जन्म हुआ है, पाक जमीन है, तो आप ऐसा मतलब मत क्या करो भाई। क्योंकि वही पाक मतलब जमीन मुझे नापाक कह रही है ना, और मुझे मारने पे तुली हुई है। क्या करूं? वही ठीक है पाक ऐसा जमीन, वही पाक जमीन जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, वही पाक जमीन अब मुझे नापाक कह रही है, मुझे नजस कह रही है, मुझे पूपू कह रही है, मुझे पोटी कह रही है, और मुझे कत्ल करने पे तुली हुई है। मैं क्या करूं? उस पाक जमीन के बारे में क्या करूं मैं? जरा आप मुझे बताइए ना सर। ठीक है, लेकिन
फिर भी इतना मतलब क्या धर्म मतलब फिर भी इतना धर्म के आप लोगों अंदर को कह इतना देना मजहब के आप अंदर कह दें इतना आप यहाँ पे एक पैगाम दे दे सब लोगों को कि जनाब आप प्लीज कुरान के ऊपर अमल करना बंद कर दें प्लीज आप कह दें और हम हमारी बात खत्म हो गई मोमिन आप नहीं। सब देखिए मोमिनों को कहें कि देखिए कुरान पे अमल पुराना करना ये बंद कर दें पुराना बुक्स हैं सब, तो सभी को मतलब अपने आप को दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने दिया है, तो सर उसके ऊपर मैं काम यही कह करना रहा हूँ चाहिए ना ना। आप मोमिन है ना कुरान आप एक कुरान मिनट को एक मानते हैं मिनट एक मिनट एडम भाई, एक मिनट। जी साकिब भाई या आकिब भाई, आपने बोला कि ऊपर वाले ने दिमाग दे रखा है। आप मुझे बताओ कि क्या आप दिमाग कुरान से आगे तो दौड़ा सकते हो? नहीं, वो कुरान नहीं, मतलब इजाजत उतना नहीं रहता, मुझे पता है। बस शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच सर तो बस यही मसला है कि जब तक मुसलमान इस कुरान को मानते रहेंगे तब तक वो अमन में सिर्फ तब रहेंगे जब वो कमजोर हैं कम हैं तादाद में और जब वो बढ़ेंगे तो उसके बाद वो कत्लो किताल भी करेंगे लोगों के मंदिरों को भी तोड़ेंगे लोगों की चर्चों को भी तोड़ेंगे लोगों के तो सिनेगॉग्स को भी तोड़ेंगे और वो पुराने हमेशा से पुराने करते आए हैं हमेशा से पुराने करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे अभी कहाँ हो रहा है मेरे भाई, अभी कहाँ हो रहा है बताओ। जी अभी कहाँ हो रहा है अभी के जी अभी मैं कहाँ हो बताया रहा था सर इजिप्ट के अंदर अभी इस वक्त भी हो रहा है इजिप्ट के अंदर आप आज भी अपने चर्च को रिपेयर भी नहीं कर सकते मैंने आपको बता दिया अभी कहाँ हो रहा है क्योंकि वहां पे इस्लाम ताकत में है पाकिस्तान की बात ले लें अरे पाकिस्तान में मस्जिद बनानी हो ना तो आप शब भर में मस्जिद बना लेते हैं लेकिन अगर चर्च बनाना हो ना तो आपको 4 से 5 साल की अंत तक मेहनत लगती है सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए और उसके बाद अगर आपको अप्रूवल भी मिल जाए और आपका मोहल्ला आपको ना बनाने दे तो आप अंब भी नहीं पुट सकते तो सर ये ऐसा हो रहा है क्यों पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है इंडिया में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है वहां पे आप चुप करके बैठते हैं वहां पे आप ऐसी हरकतें नहीं करते नहीं मैंने है। आपको बता दिया अभी कहाँ कहाँ हो रहा है इंडिया में ये होना थोड़ा टफ है। इंडिया में अभी जी क्योंकि आप ताकत में लॉज नहीं है। है कुरान की आयत आपके सामने है कुरान की आयत क्या कह रही है जरा पढ़े हिंदी पढ़नी आती है या उर्दू पढ़नी आती है हिंदी पढ़ना आता है पढ़िए हिंदी पढ़िए क्या? ये सब आयतें नहीं पढ़ना है? हिंदी मतलब पढ़िए ये ना सब आयतें, कुरान नहीं पढ़ना है नहीं नहीं नहीं, ये सब आयतें पढ़ना ही नहीं है। ओके थैंक यू सर टेक केयर ओके सालिक साहब आप मोमिन हैं जी हाँ मैं मोमिन हूँ। जी सर जरा मुझे एक दम से सूरह फातिहा पढ़ दें सर मैं ज़्यादा अपनी आवाज़ रिवील नहीं करना चाहता लेकिन मैं पढ़ देता हूँ थोड़ी सी। पढ़ दें सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सही। जी सर बताइए हुक्म करें सर मेरा छोटा सा सवाल है सर, आपने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में क्यों नहीं बताया कि कब आपने इस्लाम छोड़ा था और किस उम्र में छोड़ा था और अभी क्या उम्र है आपकी? बस ये सवाल है। सर मेरे इसके ऊपर मेरी 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की कई ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कोई एक छोड़े हजारों पड़ी हुई है हजारों तो नहीं पड़ी हुई है नहीं सैकड़ों के हिसाब से पड़ी हुई है तो आप वो देख लें मेरी कैप्शन कंप्लीट टेस्टिमनीज कैप्शन बता इंटरनेट पे दो। मौजूद है कैप्शन में कोई बताया क्या है आज इससे आज आज का टॉपिक नहीं है प्लीज आज वो इस टाइटल टॉपिक पे रहिए टाइटल क्या है उसका? बस मैंने वो देखा। सर टेस्टिमनी ऑफ ब्रदर एडम के नाम से डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई है ओके थैंक यू। सर आज के टॉपिक पे कोई बात करना चाहेंगे आप नहीं आज नहीं। चलिए थैंक यू ऑल राइट हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं हमारे साहिल साहब जुड़ जाइए एक स्ट्रीम में जगह है इससे पहले कोई और आए 1 सेकंड रुकिए जी साहिल साहब को जगह दे दें उसके बाद कोई और जुड़े साहिल साहब आप जुड़ सकते हैं अच्छा जी हमारे साथ जनाब हजरत इबरार साहब जुड़े हैं जी इबरार साहब आप स्ट्रीम में हैं और इबरार साहब ने फौरन से पहले स्ट्रीम छोड़ दी सेवन साहब जी सेवन साहब आप मोमिन हैं जी मिस्टर सेवन हेलो जी सेवन जी मोमिन हो आप आदम जी एंड साहिल जी। सर आप मोमिन हैं मैं एक बात आपसे आप दोनों से बोलना चाहता हूँ और जो भी आप कर रहे हो ईश्वर आपको सुरक्षित रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए चले और सर हम बहुत सबका मेहरबानी सपोर्ट है। और साथ ही साथ बस तुफैल जी का बहुत धन्यवाद कि न जाने कितने लोगों को आपको और सबको हम सबके सामने ले आए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना।
सर थैंक यू सो वेरी मच सर। आप एडम भाई, जी सर। अगर हम सिर्फ बधाइयाँ लेने बैठ जाएंगे तो ये मान लो 3200 लोग देख रहे थे तो 4-5 दिन सिर्फ बधाइयाँ लेने में लग जाते। एग्जैक्टली साहिल साहब ज्वाइन कीजिए जरा प्लीज, स्टूडियो में एक जगह है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ यार, नहीं कोई जुड़े यार। साहिल साहब थैंक यू, वेलकम। ओके जी साहिल साहब वापस आ गए। अच्छा मजाक तब था जब सुलेमानी जलेबी दिख रहा था कि जगह बनाओ। हाँ वहाँ उसी के चैनल पे यार, सुलेमानी जलेबी के चैनल पे हम अगले हफ्ते आएंगे सिर्फ नॉन मोमिनों से बात करने के लिए, ठीक है। ट्रुथ सीकर जी, आप मोमिन हैं? बात हो चुकी है मेरी उस दिन आपसे। सर दोबारा याद कराएं। चलें आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? सर आप कुरान और हदीस को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे हम कुरान और हदीस को नहीं मानेंगे। सर हदीस के मुबारका के मुताबिक लोगों के मंदिरों को तोड़ना जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात ज़हन रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है? सर अभी जो आपको मैंने हदीस थोड़ी देर पहले दिखाई थी, आपने पढ़ी थी कि मोहम्मद साहब को भेजा इसलिए गया? हाँ, मोहम्मद साहब को इसलिए भेजा गया कि जो जजीरा नुमा अरब है उसके अंदर कोई मंदिर नहीं बन सकता। नहीं, जजीरा नुमा अरब के अलावा किसी जगह पे तोड़ना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज नहीं है जी। किसी ने तोड़ा है तो उसने गलत काम किया। अच्छा गलत में क्यों नहीं? अच्छा एडम मैं एक पॉइंट रख दूं फिर आप बात सर। ये आपके हुए, ले आपने। हाँ आपसे तो बात करने का मेरा बड़ा मन कर रहा था। आजा चलो मैं आ गया हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अरब में क्यों नहीं होना चाहिए मंदिर? इसलिए कि वो जमीन अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किया थी। हर जमीन मतलब बाकी जमीन अल्लाह के लिए नहीं है जी। बाकी जमीन अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस नहीं की। अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए ये जमीन जजीरा नुमा अरब ये मखसूस कर दिया। अच्छा मुझे ये बता दी, एक मिनट, मतलब जो जमीन अल्लाह ने अपने लिए यानी स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकली वो एरिया को बना दिया, आप बताइए मतलब वैसी जमीन रहेगी तो किसी की मंदिर और वहां पे गुरुद्वारा या चर्च रहेगा तो आप उसको तोड़ देंगे? जी वो पहली बात तो ये है कि ये इजिप्ट वगैरह में पाकिस्तान वगैरह में जो तस्वीर में लगाई हुई थी जैन मंदिर की, और ये तमाम चीजें गलत हो रही हैं, और ये आपके सामने हदीसें हैं वो सब गलत हो रही हैं। बेहतरीन मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। हाँ जी भाई, मुझे ये बताइए कि मतलब जो अल्लाह ने चुन लिया है जिस जगह को वहां पे अगर मंदिर होगी, किसी की इबादत गाह होगी तो आप तोड़ सकते हैं उसको? जो अल्लाह ने जगह चुन लिया, लेकिन ये मैं आपको तो तोड़ दोगे ना? जो जगह अल्लाह ने चुन लिया। साहिल साहब मेरी बात सुन रहे हैं, इस चीज का कॉन्टेक्स्ट भी है ना, आप पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए। मैं कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात पे ही चल रहा हूँ ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपकी बात पे ही चल रहा हूँ। हालांकि ये बात सही नहीं है, उस पे हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। पहले आपने जो कहा उसी पे मैं चल रहा हूँ। आप यही कहते हैं ना उसका। अरे भाई कॉन्टेक्स्ट को ही ले रहा हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट आपके अरब को ही ले रहा हूँ मैं। नहीं ये कहा कि अरब में मुझे अपना जुमला मुकम्मल कर रहे थे, उसके बाद ये बात आसान हो जाएगी मेरे और आपके दरमियान करने के, ठीक है? ठीक। अच्छा इस तरह है कि सबसे पहले इस बात को समझें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सारे अंबिया जो आए हैं ये इस्लाम के नबी हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारा ये मुकदमा है, ठीक है? हमारे मुकदमे को समझे, इस्लाम के मुकदमे को समझे। इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर नहीं आए, इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लाम ही है। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू की, तो इसका इल्ज़ाम या इसका आप वजह उसकी जो है वो इस्लाम पर नहीं दे सकते। इस्लाम शुरू से अपना प्योरिटी के साथ चला आ रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि जो ज़मीन थी, सुने जो ज़मीन आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने मखसूस की, अल्लाह ने 1400 साल पहले मखसूस नहीं की, ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस कर ली थी, ये उस वक्त से मखसूस है। अब उसके बाद अगर इसमें शिर्क शुरू हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसमें फिर लोगों ने आकर अपना अमल दखल शामिल किया, ठीक है ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस बात का। ये कॉन्टेक्स्ट ये 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये मखसूस कर ली, ये बात है, ठीक है? अब आप शुरू हो गई ना? जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैं फिर से आपसे ये पूछ रहा हूँ, मतलब अरब में अगर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा होगा तो आप उसको तोड़ देंगे? नहीं, शिर्क की इबादत गाह जो होगी, जहां पर शिर्क किया जाएगा। मंदिर में क्या होता है? शिर्क नहीं होता है। अगर शिर्क होगा तो तोड़ दिया जाएगा। एग्जैक्टली। चर्च होगा तो उसको तोड़ेंगे ना आप?
जी बिल्कुल, अगर शिर्क होगा उसमें, अगर उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा गया तो वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जजीरा नुमा अरब में अरे भाई ठीक है, कितने लोग देख रहे हैं, जरा मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह, देखो 3,500 के आसपास लोग देख रहे हैं। हमारे ट्रूथ सीकर भाई ये कह रहे हैं कि अगर अरब में मंदिर रहेगी या गुरुद्वारा रहेगा या चर्च रहेगा, ट्रूथ सीकर साहब जैसे ज़हनियत के लोग उसको तोड़ देंगे। जी, बन ही नहीं सकता, यानी इस वक्त उसको हुक्म नहीं है, यानी भाई तोड़ देंगे ना, बनेगा तो, यानी बन ही नहीं सकता ना, बनने ही नहीं दिया जाएगा वहां पर, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वहां पर तो बनने नहीं दिया जाएगा तो अरब में कैसा बना था फिर? इसलिए कह रहा हूं ना कि जिस तक देखें, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया, आपको फिर समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं ना कि बनेगा ही नहीं, उधर बनेगा ही नहीं बोल रहे हो ना आप। सुने ना, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे। देखिए साहिल भाई, आप ज़हीन आदमी हैं, आप इस तरह बता दिया आपने, ये कहा कि वहां बनेगी नहीं, तो वहां बनी कैसा फिर जिसको तोड़ा गया? मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुन ले। आप सबसे पहले हिंदुओं को साइड पे करें, क्योंकि वहां कोई हिंदू नहीं है, नंबर 1। आप सिखों को भी साइड पे कर दें, वहां कोई सिख नहीं है। क्यों लग रहा है ना आपको, लग रहा है ना आपको कि ऐसा मैं बोल दूंगा सिखों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, तो हमको जो वो भाई समझते हो भाई समझना छोड़ देंगे? इसके लिए आप उनको साइड में कर देना। देखें, पूरी दुनिया भी हमारी खिलाफ हो जाए ना, वो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हमारे मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ में सूरज भी रख दो और ये कहो कि शिर्क जो है ना उसको जायज करार दो, तो मैं नहीं दूंगा। ये तो आप भूल जाएं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, इस बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, जजीरा नुमा अरब के बाहर जो भी मंदिर होगा, जो भी होगी, जो भी, सुन लेना, बात सुन लेना, साहिल भाई देखें, आपको मौलवियों से ये शिकायत है कि वो आपकी बात नहीं करने देते। और मुझे आपसे ये शिकायत है कि जब मैं सेंसिबल तरीके से बात कर रहा हूं तो आप मुझे बात नहीं करने दे रहे, ये गलत बात है। मैंने आपको ये बात बार कही है कि जजीरा नुमा अरब के बाहर जितने भी मसजिद हैं उसकी मुसलमान हिफाजत करेंगे, अगर वो हुकूमत में है। अगर वो हुकूमत में नहीं है तो किसी की जरूरत नहीं है कि वहां पर एक ईंट भी, और मैं आपको इसकी बाकायदा तारीख से दलाइल दूंगा कि जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का बुत था जिसकी मुसलमानों में से किसी ने नाक काट दी थी, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि वो बंदा सामने आए जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के बुत की नाक काटी है और अपना नाक पेश करे, क्यों काटी है उसने नाक। आप ये देखें कि उस दौर में मुसलमान जो है वो ना सिर्फ ये कि बामियान पहुंचे थे, यहाँ पर जो अफगानिस्तान का, ये मैं दूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा, मैं देता हूँ, सफर करो, दिखाएं और दूंगा भाई, कौन सी हदीस, कौन सी किताब, कौन सा सारा कुछ रेफरेंस निकालें, क्योंकि देखिए मैं जो सब बात कर रहा हूँ 3,500 नहीं, जब आप ऐसी बातें करते हैं देखे ना, ये साहिल भाई ये बड़ा शोर डालता है, जब आप इसको कम से कम बात करने की तमीज सिखा दे यार। ओके शट अप। ओके, जब आप एक पॉइंट रखते हैं ना, हम जब पॉइंट्स रखते हैं हम सारे रेफरेंस देते हैं। आप जब पॉइंट रखते हैं जो आप एसोसिएट कर रहे हैं किसी अपने सहाबी के साथ, आपको रेफरेंस रखना है, फिर आगे चलना है, वरना आप आगे नहीं चल सकते। मैं तो इस बात का रेफरेंस मांगने जा रहा था कि ये कहाँ से पता चला कि सिर्फ अरब वाले ही तोड़ने हैं। हाँ, नहीं, ये तो मांगना ही था हमको। हाँ, ये तो मांगना ही था हमको, लेकिन आप देखिए ना कि उनके जो स्टैंड है कितने बार चेंज हुए। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को हटा दो, सिखों को हटा दो और वो ईसाइयों को हटा दो। क्यों हटा दे भाई? उनकी क्या मंदिर नहीं होती है, उनके चर्च नहीं होते? देखिए, जिस वक्त इजिप्ट के अंदर हमला किया उस्मान ने, और जिस वक्त रोम के ऊपर हमला किया मोहम्मद साहब ने खुद, और जब उन्हें कहा कि आओ मैं तुम्हें बनाते असफर जो है ना वो, यानी कि ब्लोंडियां तुम्हें माले गनीमत में दिलवाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे जाके पुतों को तो छोड़े, आपने तो औरतों को नहीं बख्शा, और आप हमारे पास आके ये वाली बातें कर रहे हैं। रेफरेंस प्रेजेंट करें, मैं वेट कर रहा हूं। मुझसे अगर आप सेक्स स्लेवरी पे बात करेंगे तो मैं सेक्स स्लेवरी पे बात करूंगा, मैं बात कर लूंगा अभी। इस वक्त टॉपिक बुतों का है। अगर आपने बुतों का टॉपिक चेंज करके आना है तो मैं उस पे बात करने के लिए तैयार हूं। ट्रूथ सीकर साहब, जजीरा अरब में दुबई शामिल है कि नहीं शामिल है? दुबई, कुवैत शामिल है कि नहीं शामिल? जी, दुबई शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो वहां पे तो मंदिर बन गई, आप कह रहे कि बन ही नहीं सकती। हाँ, तो बन गया ना, यही तो मुसलमानों का मसला है ना, बना दिया। नहीं तो आप जाके तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे जी? आप जाके भी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी बात सुने। इस्लाम के अंदर एक चीज का है, इस्लाम के अंदर ये डिसिप्लिन है कि कोई शख्स अपने तौर पर कोई ईंट भी नहीं उठा सकता। ये रियासत का काम है, अब मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ वो रियासत तो नहीं कर रही है, तो फिर अल्लाह जो है फेल हो गया ऐसी रियासत। तो मैं सिर्फ लाने के लिए देखें, अगर रियासत नहीं कर रही तो मैं सिर्फ एहतजाज करूंगा, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा जाके उस मंदिर को,
हाथ भी नहीं मतलब लगाऊंगा। अल्लाह की बातें नहीं सुनता है, मैं रियासत को ना कहूंगा, अल्लाह अपना रियासत दीन अपनी कायम कर पा रहा है, क्या चीज? अल्लाह आपका दीन कायम नहीं कर पा रहा है ना। नहीं, ये देखें, अब ये आप फजूल किस्म की डिबेट ना करें, आप ये दलील फजूल से का बात है। कर रहे हैं तो दलील से बात करें। दलील दलील आपके सामने स्क्रीन पे है, दलील आपके मैंने सामने आपको स्क्रीन पे है, बताया, मैंने दलील आपको आपके बताया सामने कि स्क्रीन पे है, दलील आपके मेरी सामने आपको स्क्रीन पे है, यार पढ़िए जरा, जरा मैं बाद में वो भी पढ़ लेता हूँ। दलील आपके सामने स्क्रीन पे पढ़िए, क्योंकि आपके पास तो दलील नहीं है, हमारे पास तो दलील खड़ी है। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, कि मैं पढ़ दूं। हाँ पढ़े 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 पढ़े। The destruction of places where Allah and His messengers are disobeyed. क्या मतलब है सर?